बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आखिरी दिन है। आज उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। आज उन्होंने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का एक जो मकबरा है, जो यादगार है, उसका इफ्तिताह भी किया। हम आपके साथ जो बेसिक आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे, एक जो उनका रेफरेंस है और जो एक बड़ा तबाहकुन लेटर है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लिखा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सुहेल खान साहब। थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत शुक्रिया। आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको बताते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ ईसा का रेफरेंस चल रहा था, हम कोर्ट रूम में मौजूद थे। हमारे दोस्त सुहेल खान, दूसरे दोस्त, सारे जो जर्नलिस्ट थे वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बात बताएं कि वहाँ पर रेफरेंस सुनने से ज़्यादा जो चीज़ डिस्कस हो रही थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह का वो लेटर था जो आज उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा, जिसमें उन्होंने रेफरेंस में शिरकत करने से माजरत की, इनकार किया। लेकिन वो लेटर जो था वो एक पूरा चार्जशीट है जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर। सबसे पहले आपके साथ वो जो लेटर है मंसूर अली शाह साहब का, उसको मैं शेयर करता हूँ। एक तो उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी कि मैं आपके जो रेफरेंस है इसमें आने से इनकार किया। वजह उसने की, उन्होंने कहा जी कि मैंने जस्टिस साकिब निसार जब वो रिटायर हो रहे थे उनका रेफरेंस था, उस वक्त फुल को रेफरेंस में भी जाने से मैंने इनकार किया था, क्योंकि चीफ जस्टिस साकिब निसार उन्होंने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री थी वो उससे बाहर निकल गए थे, यानी कि वो अपनी क्रीज से बाहर निकल के उस वक्त खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कि जब उन्होंने अपनी आइनी हदूद और दायरा कार से बाहर निकल कर ये काम किया, वहाँ पर उन्होंने उसमें मदाखलत की, तो मैंने उनके रेफरेंस में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना वो जो ख़त था ये 17 जनवरी 2019 का, उसका उन्होंने हवाला भी दिया। और नाज़रीन, दूसरा आपके साथ शेयर करते चले, उन्होंने कहा जी कि मैं आज भी जो ये परेशान कौन वजूहात है इसकी बिना पर आज ये ख़त आपको लिख रहा हूँ। ये ख़त उन्होंने बेसिकली वो जो रजिस्ट्रार है उनको भिजवाया। दूसरा उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी अदलिया का जो बुनियादी किरदार है उसमें यह है कि वो लोगों के जो हकूक़ है उनका तहफ़्फ़ुज़ करे, अदलिया की जो आज़ादी उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और जो तमाम लोग हैं जस्टिस फॉर ऑल, तमाम लोगों के लिए यकसा इंसाफ जो उसकी फराहमी को यकीनी बनाए। यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये काम नहीं किया, ये तीनों काम नहीं किया। उन्होंने कहा बल्कि वो एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा के बैठे रहे। वो उन्होंने ना कुछ सुना ना कुछ देखा, तो वो इस तरह से बैठे रहे उन्होंने, ताकि वो इससे नज़रअंदाज किया उन्होंने इस सारे मामले को, और जो बैरूनी असर था और अदलिया पर जो उस वक़्त दबाव बढ़ा वो उससे खामोश रहे। नाज़रीन, ये बड़ा एक ज़बरदस्त लेटर है जो कि आज काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद लिखा गया। उन्होंने इस ख़त ने सब कुछ खोल के रख दिया। फिर वो इस ख़त में लिखते हैं, उन्होंने कहा जी कि काजी फ़ाइज़ ईसा की उनको अदलिया के फ़ैसलों की भी कोई वो इज़्ज़त नहीं करते। ये जो फ़ैसला भी आया है रिज़र्व सीट पर, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने कहा जी कि ये भी फाइनली इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करे, इसको उन्होंने बाकायदा तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने लिखा है। उन्होंने कहा जी कि बड़ा एक बेशर्म अंदाज में और तौहीन आमेज़ अंदाज में यह तजवीज़ किया गया कि इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल न करे, और यह किया किसने? ये इस अदारे के चीफ जस्टिस ने। फिर वो उसमें लिखते हैं, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने अदलिया में तकसीम पैदा करने की कोशिश की, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ तल्लुकात ख़राब किए। ये ऐसे ज़ख्म दे के इस अदारे को जा रहे हैं जो कि अब इनको भरने में वक्त लगेगा, ये टाइम लगेगा, ये अभी मुनासिब नहीं है, मुमकिन नहीं है कि फ़ौरी तौर पर ये भर सकें। उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा जी कि जो उनका टर्न्योर है ये बड़ा काबिल रहम टर्न्योर है। वो इस तरह उन्होंने कहा जी कि जब ये रेफरेंस है तो अब कोई ये मैसेज आ सकता है जो उन्होंने काम किया कि इसकी तौहीन हो सकती है, अदारे की तौहीन की जा सकती है, अदारे के जो फ़ैसले हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। जो उन्होंने बातें उनमें लिखी, उन्होंने कहा जी कि जो मदाखलत हुई थी उन्होंने मदाखलत को नहीं रोका। जो उस वक़्त जो लोग ये चाहते थे अपना मदाखलत करना, जो अपना ज़ाती मफाद हासिल करना चाहते थे, काजी साहब ने उस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे थे उनको खोल दिया, बल्कि उन्होंने लिखा जी उनको वाइड जो कर दिया, चौड़ा कर दिया। तो जो एक चेक एंड बैलेंस का
करदार था अदलिया का, उसकी भी नफ़ी की गई। उन्होंने कहा जी काजी साहब ने ना हिम्मत दिखाई, ना अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया, ना उन्होंने अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ किया, बल्कि उन्होंने जो रास्ता था वो हमवार किया उन लोगों के लिए जो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अदलिया को कमज़ोर करना चाहते थे। नाज़रीन, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हुई, ये इस हवाले से बात हो रही है। बहरहाल जो उनके एक अहम बात उन्होंने कहा जी कि कानून की हुक्मरानी पर भी उन्होंने समझौता किया। ये वो ख़त था, ये उस वक़्त जब काजी फ़ाइज़ का कोर्ट रूम नंबर 1 में रेफरेंस चल रहा था, फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था। उनके साथ डेजिग्नेट चीफ जस्टिस जो थे वो बैठे हुए थे, जस्टिस याहिया अफरीदी। और नाज़रीन, जिस वक़्त अब जो कि हम जिस जगह पे बैठे हैं, यहाँ पर भी एक तकरीब हुई है जहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ उन्होंने इनॉग्रेशन की है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, जो एक मोनूमेंट बनाया उसकी। और अगर आपको रेफरेंस में बात करें तो सुहेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चंद चीज़ें मैं ज़रूर उनसे शेयर करूँ, उनसे पूछेंगे। सुहेल साहब, आप ये बताइए, मैंने वो ख़त का भी हवाला दे रहा था, आज जो रेफरेंस हुआ काजी साहब का, उसमें सीनियर जजों ने इसका बाइकाट कर दिया, ये क्या बात है? और कौन कौन से जज थे? बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी साहब। सीनियर जज साहिबान जो है वो आज उसमें जस्टिस आयशा मलिक नहीं थी, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे, ओके, और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह नहीं थे, सही, और जो सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट जस्टिस शहजाद अहमद मलिक, जो कि वो तो 8 जजों में भी शामिल नहीं थे। मलिक साहब तो जो फैसला आया, हाँ, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन वो जो किरदार अदा कर रहे थे और जो इस हुकूमत को जो इसका तख्ता उल्टा सकते थे, उनको तो लाहौर हाई कोर्ट से ले आए ना, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो ट्राइब्यूनल्स बना रहे थे। वो वहाँ पर उन्होंने कहा था जी कि जो जजेस हैं वो अब केस सुनेंगे, उनको इधर लाए, फिर उसके बाद जारी बात रास्ता हमवार हुआ, नए चीफ जस्टिस आए। अच्छा, चौधरी साहब, आपने ये मैं नाम नहीं लेता, सिटिंग जज जो आज मौजूद भी थे रेफरेंस में, मैं उससे बात कर रहा था। वैसे मैं पर्सनली आपको कह रहा हूँ कि ये जो अपने यार दोस्त होते हैं ना, कुलीग होते हैं, ठीक है ना, और वो हमारे देखें, इस्लाम भी कहता है कि अगर आपके घर में दुश्मन भी आए ना तो आपको उसके साथ अच्छा सलूक करेगी। दुरुस्त बात। काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा भी था, जो जज तो बड़ा अच्छा था, चीफ जस्टिस बना तो उसमें सारी वो खामियां आ गई ना, ठीक है, लेकिन चूंकि वो रुखसत हो रहे थे, वो रिटायरमेंट हो रहे, जहाँ मेरी खुद अंडरस्टैंडिंग है कि इन 4 जज साहिबान, बल्कि मंसूर शाह साहब तो कल उम्रे पे चले गए ना, चलो वो तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे ना, लेकिन ये 4 जज साहिबान जो है, ठीक है, उनके वो ग्रीवेंसेस हैं, उन पे उन्होंने बड़े इल्ज़ाम बात भी लगाए हैं, ठीक है ना, लेकिन उनको शामिल होना चाहिए था। नहीं, बहरहाल उन्होंने एक अपना जो एहतजाज किया, उन्होंने रिकॉर्ड कराया, ये एहतजाज मेरा ख्याल है। और दूसरा, अच्छा, ये सुहेल साहब, जब रेफरेंस हो रहा था, मैंने सारी तकरीरें सुनी, काजी साहब की तकरीर भी सुनी, वहाँ पर डेजिग्नेट चीफ जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी, उनकी भी सुनी, वो बड़े मुस्कुरा रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब। अच्छा, मुझे एक चीज़ नजर जो मैं खास तौर पर मैं सोच रहा था, अब काजी साहब की शान में जो कसीदे पढ़े जाएंगे ना, वो कौन कौन से फैसले होंगे, और किसी ने बल्ले के निशान वाला जो फैसला है उसका जिक्र नहीं किया कि काजी साहब ने ये भी फैसला है जिसने बेसिकली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना इस मुल्क का, उसकी ऐसी तैसी फेर के रख दी। आप ने सवाल इतना रेलेवेंट पूछा है ना, ये उस दिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मैं ये बात मैं कह रहा था। मैंने कहा यार, आम तौर पर जब रेफरेंस होता है ना, तो जो चीफ जस्टिस जो रिटायर होने जा रहा होता है, जो रिटायर हो रहा होता है, तो उनके शान में उनके आप कसीदे पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो बड़े पढ़े हैं। नहीं, तो मैंने कहा आने वाले चीफ जस्टिस के भी सर, हम तो अपने एडजस्टमेंट के बारे में बता रहे थे ना, अपनी जो हमारी जो माइंड्स है, हमने तो जो महसूस किया, हमने जो कवर किया। मैंने कहा काजी फ़ाइज़ साहब ने ऐसे क्या कारनामे किए कि आप उसके कसीदे बयान करेंगे? तो पता है वो मुझे क्या कहता है? क्या कहता है? वो कह रहे है ना। मैंने कहा कौन से? कह रहे जो है 63A वाला फैसला। वो तो उन्होंने बड़ा उनका कारनामा है। अब मैंने कहा 63A में क्या कारनामा है? मैंने कहा उन्हें तो हॉर्स ट्रेडिंग का वो रास्ता खोल दिया। हमारे पीछे ये पार्लियामेंट मौजूद है, तो इसकी वो सहूलतकारी नहीं की उन्होंने। अच्छा, नहीं, वो मैं कह रहा हूँ ना, जो आपका सवाल। अच्छा, कह रहे, मैंने कहा दूसरा वो है कि उन्होंने जनाब, मैंने कहा वो मखसूस नशिस्तें जो ली है वो क्या है? कह रहे जी वो तो उन्होंने नहीं ली, वो तो जो उन्होंने सवाल ही नहीं किया था, उन्होंने मांगा ही नहीं था, तो उनको क्यों दिया? तो आपकी वही बात, अब उन्होंने ज़ाहिर है उसके शान में कसीदे ही तो पढ़ने होते हैं ना। और देखिए ना, अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ठीक है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, लेकिन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी होता है, लेकिन वो तो वो बात नहीं कर सकता ना।
हाँ कुर्बान जाऊं माशाल्लाह फारूक एच नायक साहब पे, हाँ ठीक है ना। और उन्होंने पूरी हिस्ट्री बयान कर वो दी है। दूसरा जो है वो सदर जो है सुप्रीम कोर्ट बार के एसोसिएशन का सदर, वो तो शहजाद शौकत, वो भी तो मतलब है ये उन्होंने उनके तो कारनामे तो बयान करने थे, सारी बात उन्होंने कारनामे तो बयान करने थे, तो बयान करने भी चाहिए यार, बयान करने जा रहे हैं इतना थोड़ा सा तो मार्जिन उनको दे करना भी चाहिए यार। जब अच्छा मुझे एक बात बताएं सुहेल साहब, आपको सहाफत करते कितना अरसा हो गया? मुझे तकरीबन हो गए यार 2091 से मैं हूँ। माशाल्लाह। अब मुझे आप बताएं एक बंदा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप कौन सा सवाल अच्छा क्या जो आर्टिकल लिखता है अगर उसको वो चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, मतलब हम साफ़ी हैं, हम आर्टिकल लिखते हैं, हमारा को ला से इतना शायद वास्ता नहीं है, इतना है कि हम कवर करते हैं। और काजी साहब आज कह रहे थे जी कि मैं तो आर्टिकल वो बस एक अखबार में लिखता था। इफ्तिखार चौधरी साहब का मुझे फ़ोन आया कि आप बस आ जाए इस्लामाबाद, तो मैं समझा शायद को मेरी उन्होंने क्लास लेने को, ऐसा लिख दिया मैंने आर्टिकल। कहता जी मैं इधर पहुंचा तो उन्होंने कहा जी बस आपको मैंने फाइनल कर दिया है चीफ जस्टिस। जाओ उधर बलोचिस्तान में, क्या बात है, आपको जज बन जाओ, जज बन जाओ, फिर चीफ जस्टिस नहीं पहले चीफ जस्टिस डायरेक्ट लगा दिया। जब तो कहता जी बस फिर मैंने तो कहा जी कि मैं अपनी बेगम से ज़रा पूछ लूँ, क्योंकि इनसे पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करता। ये खैर उन्होंने एक अच्छी बात की है। तो उनकी मिसेस सामने बैठी हुई थी सरीना, तो वो बड़ा मुस्कुरा रही थी उस वक्त के। उन्होंने काजी साहब ने खैर उनको वो देते पूरा रिगार्ड करते हैं बच्चों को, अब की अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। और जब उनकी तारीफ कर रहा था तो वो कह रहे कि अच्छा हुआ कि मेरी बेगम मौजूद है, कि वो ये सुन रही कि उसको अंदाजा हो जाए कि हाँ। मैं आज पता चला कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने किस तरह से इस मुल्क पर ये एहसान अजीम किया, और वो अदलिया ये सुप्रीम कोर्ट जिसके लिए इफ्तिखार चौधरी साहब, उनके फैसलों पे अब जो मर्जी कहे, मैं उसमें नहीं करता, कोई हक में बोलता है, कोई उसकी मुखालफत ही करता है। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा जंग लड़ी, ये बात है। और जब वो चीफ जस्टिस पर बैठे होते थे तो फिर जो ऐवान है ना हमारे सामने वाले, वहाँ टीवी लगे होते थे, क्या ऑब्जर्वेशन आ रही, क्या फैसला आ रहा है। और आज उनका लगाया हुआ जो पौधा है, जब आज यहाँ से जा रहा है, काजी साहब जब यहाँ से जा रहे हैं तो इस अदलिया को इतना बेख्तियार करके जा रहे हैं कि 63 ऐसे सहूलतकारी भी करती जाते 26वीं यानी तरमीम भी बंद कर दी, वो पास करवा दी। और जैसा ये मंसूर साहब ने कहा है कि उन्होंने जब मुदाखलत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट पर, इस पर बैरूनी दबाव आया तो वो अपनी शुतुरमुर्ग की तरह उन्होंने रेत में अपने वो गर्दन दबा ली। तो ये एक अजीब सूरत है। अच्छा, चौधरी साहब को सोचना चाहिए इस पर। वैसे चौधरी साहब मैं आपको एक और बात बताऊं, काजी फाइज ईसा साहब ने जजों को भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अच्छा वो क्या यार, आप बड़े भोले आदमी हो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि देखिए हुकूमत पहले कह रही थी ना कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 केसेस पेंडिंग है, बड़ा बोझ है, बड़ा जो है ना दबाव है, दबाव मतलब है केसेस का दबाव है, पेंडिंग केसेस का। और हमने 2 जज ले आए, एडॉक जज 2 ले आए, ठीक है ना। अब पता है ये जो तरामीम की गई है, अब तरामीम के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यहाँ पे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। अब पता है क्या है, अब जो भी जज से होगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसके पास कोई केस जाएगा ना, कोई एक रत्ती भर का पॉइंट होगा, एक पॉइंट कह दिया ना कि आर्टिकल का नाम ले दिया ना तो वो केस वो कहेगा ओहो ये तो हमारे का नहीं है यार, ओहो इसको भेजो। वो जिस दिन मनीब साहब और अतर मनल्ला साहब कह रहे थे, कहते यार ये केस इसमें आर्टिकल का जिक्र आ गया है तो ये आला दिमागों को भेज दे। अब वो उन्होंने बड़ी जबरदस्त। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो है ना, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये जजों को उन्होंने एक रास्ता फराम किया है कि वो काम नहीं करेंगे बस जनाब, वो जान छुड़ाएंगे। और जो ऑलरेडी ये केसेस पे पेंडिंग है 60,000 दे, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो आएगा तो वो जो अहम केसेस सुनेगा या हर एक केस ये सुनेगा। बहरहाल आप ये देखिए वो आईनी तरमीम है, उसमें तो वो बड़ी ऐसी खराफात हैं, उसमें तो अब जो जज भी बनेंगे गवर्नमेंट कल खुद जो है अपना याया अफरीदी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बेंच में याया अफरीदी साहब के, सॉरी आप बात कर रहे तो मुझे उनकी आज की एक बात, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है। वो आपने सुना जो उन्होंने कहा जी कि जो ट्राइकोटमी पावर पे उन्होंने बात की है ना, तो उन्होंने कहा जी कि इसको तो हम मुकम्मल तौर पर इसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लागू करेंगे। तो इसका अगर उन्होंने ये इख्तियारात की जो तकसीम का ये जो जैसे आइन में लिखा गया है, अगर ये वो काम करने में कामयाब हो गए, इसको सर कैसे करेंगे, कामयाब हो गए, कैसे करेंगे मुझे नहीं पता कैसे करेंगे। उन्होंने बात की है ना तो वही करेंगे ना। तो 26वीं आईनी तरमीम में तो सारे गवर्नमेंट ने अपने सारे इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे।
नहीं तो अब उन्होंने बात की है ना, तो अच्छा। देखें अब कुछ तो करेंगे ना, तो अगर वो कर गए तो मुझे लगता है कि ये फिर अमर हो जाएंगे। आपको पता है ये जस्टिस अपना अफरीदी साहब और ये काजी फाइसा साहब, अतर मिनल्ला नहीं, वो बाद में आए, और मंसूर साहब, ये तीनों जज लगाए हुए हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के। ये तीनों पॉइंट उन्होंने किए हुए हैं। ये अफरीदी साहब को भी उन्होंने पॉइंट किया, लेकिन अफरीदी साहब और ये पहले आया ना, लेकिन और ये बड़ा उसमें उनका जो अदलिया की बहाली का किरदार उसमें उन्होंने अदा किया, जो उसको चल रही थी ना तहरीक उसमें चल रही थी, उसमें उनका बड़ा किरदार था। तो बहरहाल सुहेल साहब, अच्छा ये मुझे एक दूसरी बात बताएं, जब ये रेफरेंस चल रहा था फुल कोर्ट रेफरेंस, तो उस वक़्त अफरीदी साहब ने वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, आपको याद है? वो तो वो रीच वाली, हाँ। और वो उन्होंने मतलब है उनके वो बेटी के वो नूडल वो भी किया, और बल्कि मेरे ख्याल में वो क्या है, वो कुत्ते का नाम लिया मेरे ख्याल में। हाँ, तो बरकाई साहब ने कहा कि अब वो जो डरने वाली बात कोई नहीं है रीच से, तो मैं अब जा रहा हूँ, आज़ादी के चंद घंटे रह गए हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल, आज रेफरेंस हो गया काई साहब का, सुहेल साहब काई साहब तो आज चले जाएंगे, और कल से जो है जैसे या अफरीदी साहब फिर होंगे, और देखते हैं किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं इस अदारे को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को बहाल करते हैं, या फिर जो 26वीं आईनी तरमीम हो गई है इस पर शायद फातह खानी पढ़ ली जाए, कोई समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल सुहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी आज की सूरत हाल, ये थे आज की चीफ जस्टिस काजी फाइसा, उनका फुल कोर्ट रेफरेंस जिस पे हम आपसे बात कर रहे थे, उस रेफरेंस में क्या हुआ, और उस रेफरेंस के दौरान जो जस्टिस मंसूर अली शाह का लेटर था उसकी बाज़गश्त सुनाई दी। कमराए अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में हर शख्स जो था तकरीबन वो उस लेटर की बात कर रहा था। मीडिया में वो उस वक्त लेटर चल रहा था जब ये रेफरेंस चल रहा था। तो नाज़रीन, चूँकि चीफ जस्टिस काजी फाइसा वो आज रिटायर हो जाएंगे, वो अब माजी का हिस्सा बनेंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह हो गए, बल्कि वो मौजूद हैं और अदारा मौजूद है। अदारे को वो इस कदर बेबस और बेख्तियार करके जा रहे हैं कि शायद ये इसको दोबारा उठते उठते टाइम लगे, वक्त लगे। अब ये वक्त बताएगा कि जस्टिस अफरीदी इसको किस तरह से मामला को टेकअप करते हैं। ये थी अब तक की सूरत हाल, अब तक की पेशरफ जो आपके साथ शेयर कर रहे थे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। सुहेल साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।